अब मान लो घर में पिता पुत्र के बीच में, भाई भाई के बीच में, पति पत्नी के बीच में रोजाना चिक चिक बाजी होती है, रोज कलेश होता है, रोज कलह होती है। उनमें से एक आधा गले में फंदा लगा लेता है, रेलवे लाइन पर पहुंच जाता है, कैरोसिन ऑयल डाल करके स्वाहा कर लेता है। ये सब क्यों? क्योंकि कलह कलेश की वजह से ऐसा हुआ है। मान लो किसी ने हत्या और आत्महत्या नहीं भी करी तो मानसिक अशांति, मानसिक क्लेश तो बढ़ेगा। किसी से हम झगड़ा करें, क्या उसको शांति रहेगी? हर किसी को शांति नहीं रहेगी। यदा कदा किसी पहुंचे हुए व्यक्ति साधक को कदाचित उसके बाद भी शांति रहे, लेकिन आम आदमी मानसिक क्लेश से भर जाएगा। अनेक तरह के संकल्प विकल्प उसके मन में आएंगे। यदि वह कमजोर है तो मनी मन सामने वाले को गाली बकेगा, बद्दुआ देगा, कोई गलत सोचेगा, उसके लिए मर क्यों नहीं जाता, एक्सीडेंट क्यों नहीं हो जाता, रोज मेरे को टॉर्चर करता है, रोज मेरे को ऐसा बोलता है, बहुत घटिया बोलता है। तो इस प्रकार बुद्धिमान को कभी किसी से कलह नहीं करना चाहिए। कलह से बहुत बड़ी हानि होती है। हानि क्या क्या होती है ये मैंने आपको बतलाया है। आगे अन्य सूत्र में कहा है बाले पापे ही मिज्जति। बाले पापे ही मिज्जति, इसका अर्थ अभिप्राय है अज्ञानी आत्मा पाप करके भी उस पर अहंकार करता है। कितनी बड़ी बात कही है। अज्ञानी आत्मा पाप करके भी उस पर अहंकार करता है। पहले तो पापात्मा है और अज्ञानी है, पाप कर रहा है, और पाप करने के बाद भी ना तो मिच्छामि दुक्कडम है, ना खेद है, ना प्रायश्चित है, ना प्रतिकर्मण है, कुछ नहीं है। पाप भी कर रहा है और अहंकार भी कर रहा है। तो उसको कहा अज्ञानी साधक, मूढ़ साधक, नॉलेज नहीं है कर्म बंधन क्या चीज है। अब मान लो कोई ये कहता है कि भाई हम तो नामी ग्रामी प्रसिद्ध शिकारी हैं, कोई हिरन, कोई शेर, कोई जानवर हमारी आंखों के सामने गुजर जाए, हमारा निशाना तो बड़ा चूक है। और तीर कमान से निशाना मारना, उस जानवर को घायल कर देना या समाप्त कर देना, और चेहरे पर रौब लाना, प्रसन्न होना, चमचे लोग ताली बजाते, वाह साहब एक ही निशाने पे मार दिया आपने, तो बड़ा गर्व महसूस कर रहा है। तो उनको अज्ञानी कहा है। वो पाप भी कर रहे हैं, किसी को मार भी रहे हैं और गर्व भी महसूस कर रहे हैं कि मेरा निशाना तो ऐसा है, मैंने निशाना हिरनी को मारा, हिरनी मरी, बच्चा जो पेट में था वो मरा, और सामने पेड़ में जाकर के अंदर तक पेड़ को भी घायल कर दिया। बड़े खुश हो रहे हैं, हमारे जैसे बहादुर कोई नहीं है। हम ग्वालियर के महल में गए और कुछ एक दो महल और देखे, उदयपुर पैलेस भी देखा। वो राजा महाराजा शिकार के बड़े शौकीन होते थे और शेरों को मार मार के उनकी चमड़ियों को साफ करवा के भूसा भर के सजा के रख रखा है। राजा ने अपने जीवन काल में 7 शेर मारे, 6 शेर मारे, ऐसा करा वैसा करा। ठीक है, आप खुश हो गए, समझ में आता है, लेकिन ऐसे लोगों के लिए कहा है भगवान ने, अज्ञानी आत्मा है जो पाप करके भी हर्ष महसूस करते हैं, गर्व करते हैं, जो उचित नहीं है। कुछ लोग अंदर से तो अज्ञानी है, लेकिन बाहर की भौतिक शिक्षा उन्होंने प्राप्त कर रखी है, और भौतिक शिक्षा की वजह से कई बार सरकारी और प्राइवेट कार्यों में दिमाग से इतना षड्यंत्र रचते हैं कि गरीबों का आर्थिक शोषण करते हैं, आर्थिक घोटाले करते हैं, और मन ही मन खुश होते हैं, मेरा बुद्धि, मेरा दिमाग, कितनी चालाकी से मैंने कमा लिया। कोई भाव भी नहीं पाया कि मैंने कैसे चकमा दिया, कैसे चूना लगाया है, कैसे मैंने पैसे कमाए हैं। तो अज्ञानी आत्मा जो है पाप करके भी प्रसन्न होता है और गर्व महसूस करता है। अगले सूत्र में कहा है अत्तहियम खु दुहेण लभई। इसका अर्थ अभिप्राय है आत्महित का अवसर मुश्किल से मिलता है।
आत्महित का अवसर मुश्किल से मिलता है। आत्महित क्या है? साधु संतों का योग मिलना, चातुर्मास का मिलना, शेखे काल में पधारना, प्रवचनों का होना, उनकी कोई सुंदर आत्मिक प्रेरणा, कोई त्याग पचखान के लिए प्रेरणा, ये जो है आत्महित का अवसर है। अब आत्महित का अवसर मुश्किल से मिला, किसी ने पहचाना, किसी ने नहीं पहचाना, किसी ने यूं ही गंवा दिया, और कुछ लोग कहते हैं ये अवसर बार बार आने वाले नहीं हैं और हम तो जो है अपने इस अवसर का लाभ लेंगे। बहुत साल पहले एक शहर में चातुर्मास था, तो एक दिन 2-3 महिलाएं दोपहर बाद दर्शन करने के लिए आई कि महाराज साहब आपके इस चातुर्मास में हमने तो कुछ मोटे मोटे संकल्प कर रखे हैं। मैंने कहा क्या? एक तो एक भी प्रवचन छोड़ेंगे नहीं, और घर वालों को, पीहर वालों को बोल दिया भाई आगे पीछे आ जाएंगे, चातुर्मास में तो हम पीहर में भी नहीं आएंगे, छूट जाएगा। और महाराज हमने जो है बड़े मोटे मोटे पर्दे और बड़े बड़े गिलाफ और सोफे के कवर हमने सब धोने बंद कर दिए। सिंपल जो रूटीन में कपड़े पहनते हो धुलेंगे, लेकिन हमने उसको भी सीमित कर दिया ताकि अधिक से अधिक हम धर्म प्रवचनों का लाभ ले पाएं, अवसर का लाभ ले पाएं। इसलिए हमारा ऐसा संकल्प है। ऐसा कौन करते हैं? जो आत्महित को समझते हैं और आत्महित के अवसर से वंचित होना नहीं चाहते। बहुत सारे लोगों में समझ है तो चातुर्मास में ज़्यादातर फोकस रहता है भाई धर्म ध्यान बढ़ाएंगे, संतों के सानिध्य का, साधुओं के सानिध्य का लाभ लेंगे, प्रवचन सुनेंगे, स्वाध्याय करेंगे, यार दोस्तों में घूमना, हिल स्टेशनों पर जाना, तीर्थों की यात्रा करना, सब चातुर्मास के बाद करेंगे। अभी हमारे कुछ नहीं करना। और कई लोगों का एक बड़ा भारी शौक सा है, धर्म प्रवचन छोड़ करके जगह जगह दर्शनों के लिए इधर उधर जाना। दर्शन के लिए जाओ, मनाही नहीं है। पुराने श्रावकों की मर्यादा थी कि संवत्सरी से पहले नहीं जाते थे, संवत्सरी के बाद, वो भी खिमत खामना का लक्ष्य लेकर के जाते थे। लेकिन आज लोग छुट्टियों की अनुकूलता देखते हैं, कब 2 छुट्टी आ रही हैं, एक आधी और बढ़ा ली और अपना प्रोग्राम बना लिया। खैर ये परिवर्तन है, फिर भी मोटे तौर पर एक बात का सभी को ध्यान रखना चाहिए, आत्महित का कोई अवसर मिलता है मुश्किल से तो उसका हमें सदुपयोग कर लेना चाहिए। मरणम हेच वयंती पंडिया, मरणम हेच वयंती पंडिया, इसका अर्थ है प्रबुद्ध साधक ही मृत्यु की सीमा को पार कर अजर अमर होते हैं। प्रबुद्ध साधक, प्रबुद्ध कहते हैं विशेष जागा हुआ। एक तो होता है सामान्य जागा हुआ कि भाई ठीक ठीक जगह हैं, जरूरी काम निपटा लेंगे, बात खत्म है। एक होता है विशेष जागा हुआ, अपने हर पल हर समय का पूर्ण सदुपयोग करता है। सुबह उठने से लेकर देर रात्रि तक उसे क्या क्या करने हैं सब टाइम टेबल बना रखा है। निकम्मी बातों में, फालतू बातों में समय व्यर्थ नहीं करता है। तो प्रबुद्ध साधक ही मृत्यु की सीमा को पार कर अजर अमर होते हैं। अजर अमर क्या है? मोक्ष, निर्वाण, मुक्ति। उसे प्राप्त करने के लिए साधक को प्रबुद्ध बनना होगा। प्रबुद्ध बनने का एक अर्थ ये भी है अप्रमादी बनना होगा, विशेष जागरूक बनना होगा, अपने समय का अधिकतम उपयोग करना होगा। और मैं ऐसा अनुभव के आधार पर कहता हूँ, और ऐसा मेरा अनुभव नहीं बहुतों का अनुभव मिलेगा यदि इस पर कोई सर्वे करें तो, किसी भी साधु साध्वी को दीक्षा ग्रहण करने के बाद के 15 से 20 साल तो स्वाध्याय अध्ययन पर लगाने चाहिए और लोगों से बातचीत ना करें, केवल ज्ञान ध्यान स्वाध्याय पर ध्यान दें। जब छोटी दीक्षा, छोटी उम्र में बातों का चस्का लग जाता है, परिचय की भूख जाग जाती है, थोड़े बहुत नाम की भी भूख छोटे महाराज को भी जाग जाए मान लो, तो क्या होगा? वो अध्ययन जो वो चाहता है या बड़े साधु चाहते वो नहीं हो पाएगा। व्यवधान पैदा होगा। सारी जिंदगी पड़ी है पहचान बनाने के लिए, और पहचान भी लोगों के द्वारा देखने में आता है
वो स्वयं देख लेते हैं कौन साधक क्या करता है, कैसा है, क्वालिटी को पहचानते हैं। तो इसलिए साधक अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाए। तो कहा कि प्रबुद्ध साधक ही मृत्यु की सीमा को पार कर अजर अमर होता है। मृत्यु की सीमा, अब मृत्यु की सीमा क्या कहें? मृत्यु की सीमा ये है कि हर योनि में बार बार मृत्यु आएगी, लेकिन मृत्यु की सीमा है कि भाई इस सीमा को बंद करो, बार बार जन्म मरण हमारा ना हो, तो हम अजर अमर हो जाएं। लेकिन अजर अमर कब होगा? जब वो प्रबुद्ध होगा, विशेष जागरूक होगा, और विशेष जागरूक ही अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। आधी नींद वाला तो ड्राइवर एक्सीडेंट कर देगा, मरेगा मारेगा। जब ड्राइवरी की जाती है, गाड़ी चलाई जाती है, तो विशेष जागरूक अलर्ट होकर के चला जाता है। और ड्राइवर को कई बार बैठे हुए लोग कहते हैं, भाई झपकी आ रही तो मुंह धो ले पानी से, और नींद का झपका आ रहा है तो कहे तो रास्ते में रुके चाय पी ले, लेकिन नींद में कहीं एक्सीडेंट मत कर देना। तो जैसे ड्राइवर का जागना जरूरी है, ऐसे साधक का जागना भी जरूरी है। वो विशेष रूप से जागृत होकर के अपनी साधना करे। अगला सूत्र का है अदक्षु कामाइम रोगवम। इसका अर्थ अभिप्राय है, सच्चे साधक की दृष्टि में काम भोग रोग के समान है। काम भोग रोग के समान है। तो कहा सच्चे साधक की दृष्टि में काम भोग, ये विषय बार बार क्यों आ रहा है? काम भोग काम भोग, इसका कारण है। साधुओं के लिए बात कही है, कई प्रकार से बात कही है, अलग अलग प्रसंगों में भगवान ने बात कही है। और एक चीज और बतलाऊं, हित की बात को बार बार ज्ञानी जन दोहराते हैं कि एक बार कह दी तो सामने सोचे एक बार कह दी, शायद कोई खास बात नहीं होगी। जब उस बात को घुमा घुमा के बारंबार दोहराया जाता है तो मजबूत संस्कार बन जाते हैं। तो यहाँ पर भी कहा कि सच्चे साधक की दृष्टि में काम भोग रोग के समान है। आपको हमारे को कोई रोग लग जाए, क्या किसी को अच्छा लगता है? नहीं लगता। बीमार पड़ गए, बुखार हो गया, खांसी हो गई, नजला हो गया, कहीं शरीर में अंदर पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, पीड़ा है, तो किसी को अच्छा नहीं लगता। तो जैसे रोग बीमारी किसी को पसंद नहीं है, तो काम भोग साधक के लिए उचित नहीं है। और उसके लिए जो सच्चा साधक है, काम भोगों को एक पीड़ा मान के, रोग मान करके उनसे दूर रहने में ही अपनी भलाई समझता है, उनसे बच करके अपने आप के जीवन को चलाता है। अगला सूत्र कहा है, कामी कामे ने कामाए लद्धे वावी अलद्धम कन्न हुई। कहा है कि साधक सुखाभिलाषी होकर काम भोगों की कामना ना करे, प्राप्त भोगों को भी अप्राप्त जैसा कर दे, अर्थात उपलब्ध भोगों के प्रति भी निष्प्रही रहे। यहाँ कई बातें कह दी। साधक सुखाभिलाषी, सुख का अभिलाषी ना हो, इसको समझ लें। सुखाभिलाषी क्या है? देखिए, एक होता है सामान्य सुख सुविधा की बात, वहाँ तक है, कोई खास बात नहीं है, मिल रहा है, अच्छी बात है। लेकिन एक होता है विशेष सुखों की लालसा, अभिलाषा। मुझे फला चीज चाहिए, मुझे फला चीज ही सुननी है, वो चीज देखनी ही देखनी है, फला चीज सूंघनी है, फला चीज चखनी ही चखनी है, या फला स्पर्श मुझे बहुत जरूरी चाहिए। तो जब बहुत ज़्यादा चाह होती है, कामनाएं होती हैं, लालसाएं होती हैं सुख की, तो वहाँ से धीरे धीरे कुछ कमजोरियाँ, कुछ गिरावटें, कुछ पतन प्रारंभ हो जाते हैं। तो उनसे बचने का काम साधक को करना है। तो कहा है कि ऐसे काम भोगों की कामना ना करे। पहली बार कामनाएं चाह ना करे, उनके प्रति आकर्षण मन में ना रखें। फिर आगे कहा है कि प्राप्त भोगों को भी आप अप्राप्त जैसा कर दे। कदाचित कोई साधन, कोई सुविधा प्राप्त हो भी गई,
तो उसे अप्राप्त जैसा कर दे, यानी कि उसका या तो उपयोग ही ना करे, उपयोग कर रहा है तो बस बिना आसक्ति के सहज रूप से उसका उपयोग करे। तो कहा कि उपलब्ध भोगों के प्रति भी निष्प्रही रहे, आसक्ति ना रखे। मिल गया बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो भी ठीक है। तो इस प्रकार यह काम भोग शब्द का अर्थ लिया है इंद्रिय सुख की चाह, इंद्रिय सुख की प्राप्ति के लिए लालायित होना। आगे अन्य सूत्र कहा है नैय संख्य माहु जीवियम, नैय संख्य माहु जीवियम, इसका अर्थ अभिप्राय है जीवन सूत्र टूट जाने के बाद फिर नहीं जुड़ पाता, जीवन सूत्र टूट जाने के बाद फिर नहीं जुड़ पाता। सीधी सी बात है, आपके हमारे जीवन में एक क्षण आता है जब कहते फला व्यक्ति मर गया, उसकी मृत्यु हो गई। तो किसी की मान लो मृत्यु हो गई तो अभी तक तो कोई ऐसी साइंस डेवलप नहीं हुई, कोई डॉक्टर या कोई टेक्नोलॉजी आके कहे नहीं साहब वो अभी तो मरा ही है, हम जोड़ देते हैं। उंगली कट गई और बर्फ में आपने तुरंत डाल के तुरंत हॉस्पिटल पहुंच गए, तो शल्य चिकित्सा से उंगली तो जुड़नी संभव है, लेकिन मरने के बाद किसी को जीवित कर दे ये संभव नहीं। अब मैं आपको आपके मन में उत्पन्न हो रही शंका का समाधान कर दूं। कभी कभी कुछ घटनाएं पढ़ने सुनने देखने में आती है कि फला तो मर गया था, थोड़ी देर के बाद उसके शरीर में हलन चलन आ गई, वो तो जीवित हो गया, एक्चुअल में वो मरा ही नहीं था। पहचान नहीं पाए, लक्षणों को देख नहीं पाए, हार्ट बीट कईयों की इतनी स्लो हो जाती है महसूस नहीं होता, पल्स जो है पल्ले नहीं पड़ती या नॉलेज नहीं है, और वो एक्चुअल में कुछ क्षणों के लिए बेहोश जैसा हुआ और हमने मान लिया मर गया। अब इस बीच में या तो घर में से उठाने से पहले शरीर हिल गया और कहीं कहीं पर शमशान में जाकर के भी गति आई। आपने कभी सुना होगा कि घरों में किसी को हार्ट अटैक आ गया और हमें लग रहा है कि भाई गया, तो कहते हैं आप उसके हार्ट वाले पोर्शन को दोनों हथेलियों सटा करके प्रेशर के साथ जंप उसे वो दें, तो परिणाम ये है कि जो हार्ट में किसी वजह से रुकावट है तो गति बढ़ जाती है और वह व्यक्ति ठीक ठाक दिखाई देता है। तो ये जो है एक्चुअल में वो मरा नहीं था, मरने का आभास हमें और तुम्हें हुआ। तो जीवन में जो बात कही गई सत्य है। जीवन सूत्र, सूत्र कहते धागे को, एक लिंक को, एक जीने का लिंक टूट गया, यानी इस भव का आयुष्य पूरा हो गया। हाँ, और कहते भी फला व्यक्ति मर गया तो दोबारा उसको ज्वाइंट नहीं किया जा सकता, वो गया अब अगली गति की तरफ प्रस्थान कर गया है। अब तो मृतक देह पड़ी है, उसकी मिट्टी को मिट्टी में समाना है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगला सूत्र कहा है एगस गतीय आगति, एगस गतीय आगति, आत्म परिवार आदि को छोड़कर परलोक में अकेला ही गमनागमन करता है, अकेला ही मर के परलोक जाता है। देखिए सूत्र तो सिंपल से हैं, बस हमें केवल उनके भावों को पकड़ना है, भावों को समझना है। तो ये कहा कि आत्मा परलोक में अकेला ही गमनागमन करता है। जोड़िया बच्चे ने, ट्विंस ने आपके घर में जन्म लिया। अब ट्विंस भी जो जन्म होते हैं, हम कहते हैं महाराज एक साथ इनका जन्म हुआ है, व्यवहार की भाषा में एक साथ इनका जन्म, जोड़िया है, ट्विंस हैं, एक साथ आए हैं। लेकिन नहीं, माँ के गर्भ से बाहर आने में कुछ समय का अंतर रहता है, 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, कुछ भी हो सकता है। पहले तो वो समय का अंतर हो गया, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि जोड़िया तो जन्मे लेकिन मरेंगे भी इकट्ठे, ये कोई गारंटी नहीं है। तो इस प्रकार आत्म परलोक में अकेला ही गमनागमन करता है, जाता और आता है, ये इसका संदेश है।
अब इसमें कुछ और बातें समझने की हैं कि एक परिवार है, साधुओं का एक टोला है, वहाँ कुछ हमारे लोग रह रहे हैं, हम उनके बीच में रह रहे हैं और हमारे कुछ साधन हैं। गृहस्थी है तो सोना चांदी रुपया पैसा कपड़े लत्ते वगैरह वगैरह सब साधन हैं। साधुओं के क्या है, वे पात्रे हैं, ओघा है, अपने कपड़े किताबें डायरी है वगैरह वगैरह। तो ये मरने के बाद ये कोई चीज कोई पदार्थ कोई पुद्गल साथ नहीं जाता। जीव आत्मा ही परलोक की ओर प्रस्थान करती है और ये जीते जी के साधन हैं, व्यवहार में कदाचित रखने पड़ते हैं, लेकिन ये साधन ये पदार्थ किसी के साथ आज तक गए नहीं और कभी जाने की संभावना भी नहीं है। एक सूत्र और कह के अपनी बात को पूरा करता हूं। सव्वे सय कम कप्पिया, इसका अर्थ अभिप्राय है सभी प्राणी अपने कृत कर्मों के कारण नाना योनियों में भ्रमण करते हैं। हमारी और आपकी श्रद्धा आस्था तो यही है कि सभी प्राणियों में मनुष्य भी आ गए, पशु पक्षी भी आ गए और अन्य गतियों के जीव भी आ गए। सभी प्राणी अपने अपने कृत कर्म करे हुए कर्मों के कारण नाना योनि गतियों में भ्रमण करते हैं, यानी जन्म मरण करते हैं। अपने आप में सत्य है। आस्तिकवादी व्यक्ति जो कर्म को मानता है, लोक परलोक को मानता है, तो वो इन सब चीज़ों पर श्रद्धा करेगा और नास्तिक व्यक्ति इनसे इनकार कर देता है, वो इनको मानता नहीं है। तो नाना योनियों में जन्म मरण का जो मूल कारण है अपने स्वयं के कर्म है। इससे ज़्यादा व्यक्ति के साथ और कुछ चीज़ें नहीं हैं। हम इन सूत्रों के मर्म को सुने और इनका चिंतन भी करते रहें तो जीवन अच्छा सुंदर और प्रभावशाली बनेगा।